Hello, Acho. Let's read out the question first. Find the nth differential coefficient of y with respect to x, that is y is equals to 1 by 4x square minus का 1. So यहाँ पर हमें ना y equals to 1 by 4x square minus 1 ये इक्वेशन दे रखी है. So इसके लिए nth differential coefficient of y with respect to x फाइंड आउट करके निकालना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो इसके लिए ना हम पार्शियल फ्रैक्शन और मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का यूज करेंगे. ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड टू एक्सपांड द गिवन फंक्शन एज द सम ऑफ टू और मोर फ्रैक्शन, ताकि हम उसे सम ऑफ टू या फिर उससे ज़्यादा फ्रैक्शन में क्या कर सके, ब्रेकआउट कर सकते. And then we will apply the first few derivatives and hence observe the pattern, generalize the formula for the nth derivation. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं फिर इससे. तो सबसे पहले हमें पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड यूज करना है, राइट. तो उसके लिए y इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 1 बाय 4x स्क्वायर माइनस का 1. ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं कि भाई इस फ्रैक्शन को ले लेते हैं 1 बाय 4x स्क्वायर माइनस का 1 और इसको ब्रेक करते हैं. अब कैसे ब्रेक करेंगे, सो मैं इसको 1 बाय 2x का होल स्क्वायर माइनस का 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ. सो दिस विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1 एंड 2x माइनस का 1 a प्लस बी माइनस बी के फॉर्मूले से. सो इसको हमें क्या करना होगा, दो डिफरेंट पार्ट में ब्रेकआउट करना होगा. सो मैं एडजस्ट कर देता हूँ 1 बाय 2. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 1 बाय 2x माइनस का 1 माइनस में 1 बाय 2x प्लस का 1 हो जाएगा. और ये टर्म हमें किसके लिए मिली है, 1 बाय 4x स्क्वायर माइनस 1 के लिए मिली है. सो फाइनली हमने पार्शियल फ्रैक्शन को यहाँ पर यूज कर लिया है, राइट. सो यहाँ से हम सिंपली बोल सकते हैं कि जो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट होगा, ओके, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, या फिर आप पहले y लिख लेते हैं. ओके, लेट मी राइट डाउन दिस y फर्स्ट. तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या मिल गया, 1 डिवाइडेड बाई 2 इन ब्रैकेट यहाँ पर हो जाएगा 1 बाय 2x माइनस का 1 माइनस 1 बाय 2x प्लस का 1. ठीक है, ये हो गया हमारा y. नाउ डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, सो हमें क्या मिल जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव दैट इज y1. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1 बाय 2 इन ब्रैकेट यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस में यहाँ पर भी माइनस 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाय एक्स क्या होता है, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर होता है. तो बस इसी फॉर्मूले से मैंने यहाँ पर एक्सपांड किया है बस. ठीक है, अब अगेन वन टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे. सो हो जाएगा y2, दिस विल बी इक्वल्स टू 1 बाय 2 को कॉमन रखेंगे. यहाँ पर देखिए माइनस 1 इंटू 2, ठीक है, देन मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 2 हो जाएगा. और डिविडेंड में क्या हो जाएगा, तो भाई 2x माइनस 1 और इसका पावर 1 से और इंक्रीज कर जाएगा, दैट इज 3. देन माइनस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 1 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय इसका भी पावर क्या हो जाएगा, 1 से इंक्रीज कर जाएगा, दैट इज 3 हो जाएगा. अब और एक बार डिफरेंशिएट करते हैं. सो y ऑफ 3 दिस विल बी इक्वल्स टू 1 बाय 2. ठीक है, न्यूमरेटर में क्या चल रहा है, माइनस 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और मल्टीप्लीकेशन में अब क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा. ठीक है ना, और या फिर 2 इंटू माइनस का 3 बोल सकते हैं. और डिविडेंड में क्या चल रहा था, तो इसका पावर फिर से 1 से इंक्रीज कर जाएगा, दैट इज 4. देन माइनस में यहाँ पर माइनस 1 इंटू 2 इंटू क्या लिख देते हैं, माइनस का 3. ठीक है ना, क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा. अब इसके लिए माइनस का 2 हो जाएगा और यहाँ पर ये भी माइनस का 2 हो जाएगा. ओके, माइनस का 2 होगा बेसिकली, यहाँ पर ये माइनस का 2 कर लीजिए. ओके, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2. ठीक है, और डिनोमिनेटर में अगेन पावर क्या कर जाएगी, 1 से इंक्रीज कर जाएगी, दैट इज 3 प्लस 1 विल बी 4. सो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, ठीक है, इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि जो y ऑफ n होगा, ठीक है ना, n द डेरिवेटिव ऑफ दिस विल बी इक्वल्स टू 1 बाय 2 टाइप्स ऑफ इन ब्रैकेट माइनस 1 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 3. ये चल रहा है कहाँ तक, अप टू डैट डैश माइनस ऑफ n तक के, मल्टीप्लाई बाय
और यहाँ पर 2 का पावर चल रहा है, देखने पे ही पता चल रहा है। और कहाँ तक तो मैं 2 रेस टू पावर n तक के। और डिविडेंड में इसका पावर कहाँ तक इंक्रीज हो जाएगा, 2x माइनस 1 रेस टू द पावर n प्लस 1 तक के, राइट है। देन माइनस में अब इसके लिए भी सेम, -1 इंटू माइनस का 2 इंटू अप टू डैश कहाँ तक, तो माइनस के n तक के चलेगा। और 2 रेस टू द पावर कितना होगा, n होगा, ठीक है ना। और डिविडेंड में क्या चल रहा होगा, सो 2x प्लस 1 का पावर n प्लस 1 तक। सो देखिए हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था y ऑफ n का जो कोएफिशिएंट है वो, ठीक है। सो वो हम सिंपली यहाँ से लिख सकते हैं ना कि y ऑफ n दिस विल बी इक्वल्स टू -1 का पावर n, 2 का पावर n माइनस का 1 इंटू n फैक्टोरियल इन ब्रैकेट, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2x माइनस 1 रेस टू द पावर n प्लस 1 माइनस में 1/2x प्लस 1 रेस टू द पावर n प्लस 1। और यही हो जाएगा हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमसे पूछा गया था। एंड दिस वी हैव फाउंड बाय यूजिंग the concept of partial fraction. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.